Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 8 of the subject moral value of class 7. The name of the chapter is Nothing is Impossible यानी असंभव कुछ भी नहीं. Napoleon used to say the word impossible is found in the dictionary of facts. With undoubtable will one can conquer everything. नेपोलियन हमेशा ऐसा कहता था कि जो शब्द है इम्पॉसिबल वो उन डिक्शनरी में पाया जाता है, उन लोगों की डिक्शनरी में पाया जाता है जिनमें अदम्य इच्छा शक्ति नहीं होती है. कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी जंग जीत सकता है, फिर वो उसकी लाइफ से रिलेटेड हो या फिर कोई और. There are some people who are blessed with everything, yet we find they are not able to accomplish great things. हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं, देखते हैं जिनके पास सब कुछ है, यानी वो फिज़िकली पूरी तरीके से हर एक चीज़ करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छी चीज़ें उत्साह के साथ नहीं कर पाते हैं. What is the reason for this? क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे कारण क्या है? It is because they lack will power. और ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें विल पावर नहीं होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी होती है. They have self doubts and are overcome by problems very easily. वो जो लोग होते हैं उनमें सेल्फ डाउट होता है, यानी वो अपने आप पे ही अपनी इच्छा शक्ति पे, अपनी ताकत पर संदेह करते हैं और वो आसानी से छोटी छोटी मुसीबतों से हार जाते हैं. We find weak, sickly और physically challenged people doing great tasks. और हमारे सामने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनमें लोग कमज़ोर हैं, बीमार हैं, फिज़िकली चैलेंज हैं, यानी किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम है, एक हाथ ही नहीं है या एक पैर नहीं है, लंगड़े हैं, लूले हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं और एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है दुनिया के सामने. हाउ डू दे एकम्प्लिश सो मच? क्या आपने सोचा है कि वो इतने अच्छी चीज़ें कैसे कर पाते हैं? द रीज़न इज़ देयर एंथुजियाज्म एंड विल पावर. इसके पीछे कारण क्या है? उनका उत्साह और उनका विल पावर यानी इच्छा शक्ति. लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट अ सोल ऑन अ फायर कैन डू. और आइए हम यहाँ पे एक कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं कि जब किसी के अंदर आग होती है तो वो कैसे किसी भी चीज़ को करने के लिए सक्षम हो जाता है. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एरिक विलमेयर, अ वर्ल्ड क्लास क्लाइंबर हु फुलफिल्ड हिज ड्रीम ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट डिस्पाइट बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन. यहाँ पे एरिक विलमेयर की कहानी है जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास क्लाइंबर रहे हैं, यानी ये पहाड़ की चोटियों को चढ़ने में माहिर रहे हैं और दुनिया भर में जाने जाते हैं. और इन्होंने कैसे अपने सपने को पूरा किया. इनका सपना था माउंट एवरेस्ट को फतह करने का, चढ़ने का. अंधे होने के बावजूद इन्होंने ये काम किया. Eric lost his vision at the age of 13 and yet he managed to become an accomplished athlete. He never let blindness interfere with his passion for an exhilarating and fulfilling life. एरिक जो रहते हैं वो 13 साल की उम्र में अपनी आँख की रोशनी खो देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक एथलीट होने से कभी पीछे नहीं रहे. इन्होंने अपने पैशन, अपने उत्साह के बीच में कभी भी ब्लाइंडनेस को मुसीबत या दिक्कत के रूप में नहीं देखा और ना ही उसको अपने बीच में आने दिया. इन्होंने अपने इच्छाओं को बड़े ही उत्साह के साथ पूरा किया और अपने आप को आनंदित किया. Eric became the first blind man to conquer Mount Everest on 25th May 2001. When he was 34 years old, he became one of the few individuals to climb the highest peak of all the 7 continents. एरिक जो रहते हैं वो 25 मई 2001 को पहले ब्लाइंड मैन बनते हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाए थे. और 34 साल की उम्र में ये उन कुछ नामे गिनामे लोगों में शामिल हो जाते हैं जिन्होंने सभी 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पर चढ़ाई की थी. On the 5th September 2002, he completed an incredible feat. He stood on top of Mount Kosciuszko.
और 5 सितंबर 2002 को इन्होंने एक अतुलनीय काम किया जो कि था माउंट कोसियुस्को पर चढ़ाई करने का। एरिक इज़ अ मिडिल क्लास स्कूल टीचर एंड अ रेसलिंग कोच। एरिक जो है वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो स्कूल टीचर हैं और इसके अलावा वो रेसलिंग कोच भी हैं। Not only these, he is a very good writer as well. He has received many awards. A few of them are Free Spirit Award, ESPN Award and ESPY Award. और इसके अलावा रेसलिंग कोच और टीचर के अलावा ये एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। इन्होंने बहुत से अवार्ड्स पाए हैं, प्राप्त किए हैं, जिनमें से कुछ हैं। एक है फ्री स्पिरिट अवार्ड, ESPN अवार्ड और ESPY अवार्ड। His family comprises his wife and a 2-year-old daughter, Emma. His parents have played a significant role in his battle to break through the barrier of blindness. इनकी फैमिली में इनकी पत्नी और 2 साल की एक बेटी एम्मा है और इनके पेरेंट्स जो हैं, इनके माता पिता, उन्होंने इनकी इस कठिनाई को यानी कि अंधेपन की कठिनाई को, समस्या को दूर करने में और अपनी सपनों को पूरा करने में इनकी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। ही वंस सेड माई फादर एनकरेज्ड मी टू स्ट्राइव फॉर द अनरीचेबल माउंटेन टॉप। टुडे आई हैव फुलफिल्ड ऑल हिज विशेस। एक बार ये बोलते हैं कि इनके पिताजी जो हैं वो हर पहाड़ी की चोटी जो कि बहुत ही मुश्किल होती है वहाँ तक पहुँच पाना, चढ़ पाना, लेकिन इनके पिताजी ने इन्हें बहुत ही इनकरेज किया था उसको करने के लिए और आज इन्होंने यानी एरिक ने उनकी सारी इच्छाओं को पूरा किया। So this was the chapter. Now we will do the exercises of this chapter. Take the correct answer. Number 1, Eric is blind. Number 2, Eric is a wrestling coach. Number 3, we can change impossible to possible very easily with willpower. State true or false. Eric is a blind. True. He is very good writer also. True. Eric climbed on Mount Himalaya. False. He was the first man to conquer Mount Everest on 25 March 2001. Is false. His father always encouraged him to strive for that unreachable mountain top. It is true. Fill in the blanks with suitable words. Number 1, Eric lost his dash at the age of 13. Answer is vision. Next, on dash 2002, he completed an incredible feat. It is 5 September. He stood on top of Mount Dash on 5th September 2002. Answer is Kosciuszko. Next, Eric is a middle class school dash teacher. He has dash many awards received. Now this one is your homework. यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ग्रिड, इसमें से आपको उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जो कि इस लेसन में यूज़ किए गए हैं। So these were the exercises. That's all for today. Thank you so much.